हाय फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर घर के अंदर होंगे तो बहुत अच्छे होंगे, और अगर घर से बाहर निकलते होंगे तो अच्छे होंगे, बट उतना अच्छे नहीं होंगे जितना जो लोग घर में हैं। और अपना इंट्रोडक्शन देने की तो ज़रूरत है नहीं, बाकी तो आप सभी जानते ही हैं। आज मैं आपके सामने इसलिए लाइव आया हूँ जिससे मैं आपको ये बता सकूं। बहुत सारे बच्चे हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर इस टाइम पर, इस कोरोना काल में किया क्या जाए। तो एक सिंपल बात है, इसमें करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा ये पूछिए, आप अपने मन से ये सोचिए कि हम कोरोना के पहले क्या कर रहे थे, और कोरोना जब ख़त्म हो जाएगा, लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाएगा, कोचिंग वगैरह ओपन हो जाएगा, फिर उसके बाद हम करेंगे क्या। तो शायद आपके मन में यही बात चलेगी कि जैसे ये कोरोना काल ख़त्म हो जाएगा वैसे हमें फिर से अपनी तैयारी करना है, फिर से पढ़ाई करना है, फिर कोचिंग जाना है, फिर क्लास करना है, फिर टीचरों से मिलना है। बस यही बात आती है। एक ही लाइन में केवल एक बात निकल के आएगी कि कोरोना पीरियड जब ख़त्म हो जाएगा तो हमें केवल पढ़ाई करना है। तो जब आप जानते हैं कि कोरोना के पहले हम पढ़ाई कर रहे थे, कोरोना के बाद भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं। इस समय आपको वही काम करना चाहिए जो काम आप कोरोना के बाद करेंगे, क्योंकि अगर कोरोना के बाद वाले काम को मजबूती देना है तो आपको अभी से लगना पड़ेगा। जैसे आपको पढ़ाई करना है तो आप इस टाइम केवल और केवल क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए, आप अपने मन से ये सोचिए कि आखिर इस समय हम कर क्या सकते हैं। तो आपको शायद यही लगेगा कि इस समय हम केवल और केवल अपने घर में रह के पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के सिवाय हम कोई काम नहीं कर सकते। तो जब आप जानते हैं, समझदार हैं, और ख़ासकर आगरा राजपुर चुंगी ब्रांच के तो सभी बच्चे बहुत समझदार हैं, तो जब आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस समय केवल पढ़ सकते हैं और घर में रह सकते हैं, तो आप पढ़िए। और आप ये एक चीज़ एकदम मजबूती से गांठ बांध लीजिए कि जो बंदा इस लॉकडाउन में अपने टाइम का बढ़िया से सदुपयोग कर लिया पढ़ाई के लिए, एकदम 100% है कि जब भी एग्ज़ाम होगा, हम कहते हैं एग्ज़ाम चाहे जब हो, 2 महीने, 4 महीने, साल भर, 2 साल बाद, जब भी एग्ज़ाम होगा सिलेक्शन आपका होगा, एकदम 100% है। क्योंकि इस समय आपको कुछ नहीं करना है, कहीं बाहर भी नहीं जाना, बस केवल घर में रहना और पढ़ना। और घर में रह के खाने पीने सोने के अलावा जो भी टाइम आपके पास बचे, मैक्सिमम टाइम, इस कोरोना पीरियड का मैक्सिमम टाइम जो है आप पढ़ाई में लगाइए। समझ रहे हैं। और जो इस समय तैयारी कर लेगा अच्छे से, एकदम 100% सिलेक्शन होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। और आपके दिमाग में अगर जैसे कोई बात नेगेटिव आ रहा हो कि यार अब क्या होगा, अब तो कोरोना चल रहा है, आगे पता नहीं सही होगा कि नहीं सही होगा, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। सिचुएशन कितना भी ऑड हो जाए, आप बचपन से अब तक की देखते चले आए होंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स हुआ है, उतार चढ़ाव हुआ है, अच्छा बुरा हुआ है। तो जैसे आप देखे हैं कि बुरा के बाद अच्छा, अच्छे के बाद बुरा, तो टाइम कितना भी डिफ़िकल्ट हो, वो टाइम आखिर निकल ही जाता है। भले ही हम मानते हैं कि इस समय सिचुएशन सही नहीं है, लेकिन आप ये ज़रूर मान के चलिए, इस दुनिया में कोई भी अगर समस्या हुई है तो समस्या तभी होती है जब उसका समाधान बन जाता है। कोई भी समस्या है तो उसका समाधान एक न एक दिन ज़रूर निकलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि इसका भी समाधान होगा, सारी चीज़ें अनुकूल होंगी, सब वैसे ही चलेगा जैसे पहले से चल रहा था। क्लासेस चलेंगी, कोचिंग चलेगा, और जैसे गवर्नमेंट का आदेश होगा वैसे ही हम लोग सेंटर पर पहुँचेंगे। और फिर से एक बार मुलाकात करते हैं नई उमंग, नई तैयारी के साथ। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जब हम आपको छोड़ के गए थे तो उस समय जितनी तैयारी आपकी थी, और फिर जब हम आपसे सेंटर पे आके मुलाकात करेंगे तो उससे करीब 10 गुना ज़्यादा तैयारी आपकी हो जानी चाहिए। ठीक है। और आप सभी लोगों के लिए हम ईश्वर से दुआ करते हैं, अपने लिए भी और अपने प्यारे विद्यार्थियों के लिए ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, घर पे रहें, अच्छे से रहें, मस्त रहें। सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं सेंटर पे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।